समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जिनके विचार बहुत ऊंचे हैं, जिनके विचार माताओं बहुत ऊंचे हैं, लेकिन क्रिया में उनके में शून्य है, वो कुछ भी नहीं करते। और कुछ लोग समाज में तुमको ऐसे भी मिलेंगे जो कि कार्य करते हैं लेकिन सोचते। रामायण में आपने सुना होगा सुंदरकांड कराते हैं लोग। आज समाज का कितने उत्सव हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है शायद। बहुत धन्यवाद, आप समझिए। चलो मैं तुमको रामायण से भी जोड़ दूं, मेरी जीवन पर आ गई। सुनो, जब रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, कोई शुभ कार्य हो तो ज्यादातर सुंदरकांड कराते हैं। क्यों कराते हैं सुंदरकांड? क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी की जो है चर्चा है, और वो कांड ऐसा है उसमें ज्ञान पूर्वक कार्य किया जाता है, यानी उस कांड में कर्म भी किया जाता है और सोचा विचारा भी जाता है। अच्छा, उससे पहले एक कांड है, उस कांड का नाम क्या है? किष्किंधा कांड। क्या नाम है उस कांड का? किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड की विशेषता यह है, उस कांड में विचार ही विचार है, कार्य नहीं किया जाता। किष्किंधा कांड में विचार बहुत ऊंचे हैं लेकिन कार्य नहीं किया जाता। और इसके आगे सुंदरकांड के बाद में एक कांड है जिसका नाम है लंका कांड। लंका कांड में क्या होता है? लंका कांड में केवल कार्य किया जाता है पर विचार नहीं किया जाता। लंका कांड में कार्य किया जाता है। रावण ने उसमें कांड ही होते हैं। रावण ने सैनिकों को कहा कि राम की सेना जो वनवासी जो तपसी हैं, उनकी जो सेना समुद्र के किनारे आगे कुछ करो। तो उसके सैनिक क्या कहते? रावण के, महाराज तुम क्या बात करते हो, करें क्या? अरे वो तो हमारा आहार है, उनको खा जाएंगे। तो रावण के लड़के ने कहा कि पिताजी ये खा जाएंगे, इनसे ये तो पूछो कम से कम, जब ये खाएंगे तो खाने में भी तो विचार करना चाहिए। क्यों जी? खाने में भी तो विचार करना चाहिए। पर राक्षस क्या कहते? जो व्यक्ति खाने में विचार करते वो राक्षस कैसा? जो व्यक्ति खाने में भी विचार करे तो राक्षस कैसा? रावण क्या कहने लगा? तुम सैनिकों का मनोबल गिराते हो, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, इनका मनोबल मत गिराओ। खाने पीने की चीज है, खा लेंगे। फिर एक प्रश्न और किया, एक बात बता दो, तुम इतनी सेना को खा जाओगे और तुम्हारी लंका में एक सैनिक आया था और तुम्हारी आंखों सामने तुम्हारी इस लंका को जला दिया, उस समय तुम सबको भूख नहीं थी? उस समय तुमको भूख नहीं थी? या फिर तुम्हारा पेट खराब था, तुम एक सैनिक को ना खा सके, हनुमान को ना खा सके, पूरी सेना को खा जाओगे? रावण ने अपने पुत्र को भगा दिया, तू इनके सैनिकों का मनोबल गिराता है। क्यों? उनका विनाश था, क्योंकि वो बिना विचारे कार्य कर रहे थे। समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो बिना विचारे कार्य करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिनके विचार तो बहुत ऊंचे हैं पर कार्य नहीं करते। कार्य विचार ही, अच्छा विचार करना अच्छा है माताओं, विचार करना अच्छा है, पर विचार करते ही रहना ये गलत है। विचार करने के बाद में कार्य भी किया जाए, उसका नाम जीवन है। एक घर में आया चोर, पत्नी ने कहा महाराज चोर आ गया, देखो सामने आ रहा है। तो घर का मालिक कहता है क्या तुम ये समझते हो मैं सो रहा हूं? विचार कर रहा हूं क्या करूं। पत्नी ने विचार किया, हो सकता कुछ ऊंचा काम करेगा। अब चोर ने ताला तोड़ा, पत्नी ने दोबारा कहा महाराज देखो, चोर ने ताले को तोड़ दिया। बोले हाँ मुझे पता है, और विचार कर रहा। चोर अंदर घर में घुस आया और घर में घुसने के बाद में चोर ने सामान बांध करके जब चलने को हुआ, पति ने कही महाराज सामान बांध लिया, ये सामान को लेकर के जा रहा है। बोले मुझे पता है, मैं विचार कर रहा हूं। बोले बाहर में जाए तेरा विचार, विचार ही करता रहेगा तो करेगा। हम विचार ही करते रह गए पर किया कुछ भी
किया कुछ भी नहीं हमने। अगर ये किष्किंधा कांड वाले एक कदम आगे बढ़ जाएं तब सुंदर कांड है, और लंका कांड वाले एक कदम पीछे आ जाएं तब सुंदर कांड है। उसी प्रकार से समाज में जो केवल विचार करने वाले हैं वो एक कदम आगे बढ़ जाएं, अर्थात उस विचार को अपने व्यवहार में लाएं, तब जीवन में उस व्यवहार का नाम जीवन है। बहुत क्या कहा जी, जो व्यक्ति केवल विचार करते हैं, ऐसे विचार करने वाले व्यक्ति अपने उस विचार को व्यवहार में ढालें, उसका नाम जीवन है। और जो व्यक्ति केवल कार्य ही कार्य करते हैं वो एक कदम पीछे लौट करके आ जाएं, अर्थात वो विचारे भी किष्किंधा कांड वाले एक कदम आगे बढ़े और लंका कांड वाले एक कदम, तब जीवन में सुंदर कांड है। ज्ञान पूर्वक किया गया कार्य ही क्या है, उसी का नाम जीवन है, उसी का नाम जीवन है। इसलिए बहनों भाइयों, वो परम पिता परमात्मा इन चरम चक्षुओं से तो दिखाई नहीं दे सकता, पर हाँ आपको जिस स्थान पर भी मौका मिले एक बार बैठ करके उस प्यारे प्रभु को धन्यवाद देंगे तो हो सकता है आपकी आत्मा का उत्थान हो, बुराई से बच करके आप सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो। आज समाज में परेशान है